365 डेज एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसका पहला सीजन 2020 में आया था। आज हम आपको इस वीडियो में दूसरे सीजन के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले सीजन में हमने देखा था कि लॉरा और मसीमो फिल्म के मुख्य किरदार हैं। मसीमो एक बहुत बड़े गैंगस्टर का बेटा होता है। वह लॉरा को देखते साथ ही उसके प्यार में पागल हो जाता है। मसीमो अपने पिता की मौत के बाद उसका सारा काम संभालता है। उसे 5 साल के बाद लॉरा दिखती है, जिसे वो किडनैप करके घर ले आता है। मसीमो लॉरा से बोलता है कि वह उसे 365 दिन अपने साथ रखेगा। अगर इन दिनों में उसे उससे प्यार नहीं हुआ तो वह जा सकती है। धीरे धीरे लॉरा को मसीमो से प्यार हो जाता है और फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब लॉरा मसीमो के बच्चे की मां बनने वाली रहती है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि लॉरा अपनी दोस्त के साथ कार में है और वो एक टनल में जाते हैं, जहां से कार तो बाहर आती है लेकिन लॉरा नहीं आती। तभी मसीमो को उसके अंकल आकर बताते हैं कि लॉरा की जान को खतरा है। इस तरह फिल्म खत्म हो जाती है। अब हम आपको फिल्म के दूसरे पार्ट में ले चलते हैं। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अप्रैल 2022 में दूसरा पार्ट आया था। फिल्म के पहले पार्ट का जहां अंत होता है, दूसरे पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि लॉरा का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां वो तो बच जाती है लेकिन उसका बच्चा नहीं बचता। इन सब के बारे में लॉरा मसीमो को नहीं बताती। फिर आगे हम देखते हैं कि लॉरा और मसीमो दोनों एक सुंदर जगह में छुट्टियां मनाते हुए बड़े खुश रहते हैं। वहां वे एक दूसरे से शादी करने का प्लान करते हैं। इनके रंग में भंग डालने लॉरा की बेस्ट फ्रेंड ओल्गा आ जाती है। लॉरा ओल्गा बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओल्गा लॉरा से पूछती है कि क्या तुमने मसीमो को अपनी एक्सीडेंट और बच्चे के बारे में नहीं बताया। लॉरा उससे मना कर देती है। अब लॉरा और मसीमो की शादी हो जाती है। वे दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए अपने घर जाते हैं। अब तक की कहानी सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि लॉरा और उसके पति के बीच सब कुछ ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है। दोनों के बीच अभी भी बहुत सी परेशानियां चल रही होती हैं। दोनों एक हनीमून में जाते हैं, जहां दोनों का फिर झगड़ा हो जाता है। लॉरा मसीमो से बोलती है कि हमारी कहानी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि तुमने मुझे किडनैप किया था, लेकिन आज भी तुम पहले ही जैसे हो और मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। दोनों घर आ जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। लॉरा एक दिन घर के गार्डन में घूम रही होती है। वहां उसे गार्डन का माली नाचो मिलता है, जो बहुत ही जवान और सुंदर होता है। लॉरा और उसके बीच नॉर्मल बातचीत होती है। अब कुछ दिन बीतने के बाद मसीमो के घर में क्रिसमस पार्टी का आयोजन होता है, जहां वह अपने सभी दोस्तों और घर वालों को बुलाता है। मसीमो लॉरा को एक पेपर देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे नाम एक फैशन कंपनी खोली है, तुम्हें काम करना और फैशन बहुत पसंद है ना। लॉरा इसे पाकर खुश हो जाती है। वे दोनों एक साथ शाम बिताते हैं। लॉरा मसीमो से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होती। मसीमो बोलता है कि मेरे पापा के बाद मारियो ही मेरा परिवार था, लेकिन अब वह भी चला गया। दरअसल लॉरा के एक्सीडेंट के बाद मारियो अपने आप को जिम्मेदार ठहराकर नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि लॉरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की थी। लॉरा मसीमो से पूछती है कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है क्या। मसीमो बोलता है कि उसका एक भाई है, जिसे सुनकर लॉरा अचंभित रह जाती है और बोलती है कि पहले क्यों नहीं बताया। मसीमो लॉरा की बात अनसुना करके वहां से चला जाता है। अब अगले दिन रात को मसीमो और लॉरा एक बिजनेस पार्टी में जाते हैं। लॉरा वहां बोर हो जाती है और वो मसीमो के पास आने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। अब लॉरा अकेले बैठ मसीमो का इंतजार करती है। बहुत देर हो जाने पर वो मसीमो को ढूंढते ढूंढते एक कमरे में जाती है, जहां मसीमो अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ होता है। यह देख लॉरा दुखी होकर पार्टी से बाहर आ जाती है। बाहर उसे नाचो मिलता है। लॉरा उसे बोलती है कि मेरा यहाँ दम घुट रहा है, वह उसे यहाँ से दूर ले जाए। वह दोनों उस जगह से बहुत दूर निकल जाते हैं। यहाँ लॉरा मसीमो को कॉल करती है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती। नाचो उससे बोलता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। लॉरा अपनी माँ को कॉल करके बोलती है कि वो मसीमो के साथ नहीं रह सकती, वह उसे छोड़कर कुछ दिन अकेले रहना चाहती है। लॉरा उसके साथ चली जाती है। नाचो का एक बहुत बड़ा सा घर होता है, जो बीच के किनारे होता है। दूसरी तरफ लॉरा की माँ मसीमो के पास आकर उसे बहुत बुरा भला कहती है और पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। मसीमो को कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपने आदमियों को लॉरा को ढूंढने के लिए लगा देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मसीमो की गर्लफ्रेंड मसीमो के जुड़वा भाई एंड्रियानो के पास आती है। दरअसल
दरअसल मसीमो और एंड्रियानो दुश्मन होते हैं। यहाँ एक आदमी आता है जिसे एंड्रियानो ने लॉरा को किडनैप करने के लिए भेजा था। वह बोलता है कि उसने लॉरा को किडनैप नहीं किया, वो पहले ही कहीं चली गई थी। ये सुन एंड्रियानो उसे मार देता है। दूसरे सीन में मसीमो के आदमी को पता चल जाता है कि लॉरा नाचो के साथ है, तब वे लोग उसे मारने के लिए आ जाते हैं। यहाँ नाचो और लॉरा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बीच रात में मासीमो का आदमी नाचो को मारने के लिए कमरे में घुसता है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। नाचो उसे मारकर भगा देता है। लॉरा नाचो से पूछती है कि तुम इतनी छोटी जॉब करते हो तो इतना पैसा कैसे तुम्हारे पास है। वह उससे बताता है कि उसके पिता के पास बहुत पैसा है। नाचो बोलता है कि चलो कहीं छुट्टी मनाने चलते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। इधर मसीमो को अपने आदमी के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा करता है। दूसरी तरफ नाचो लॉरा छुट्टी मना रहे होते हैं। वह नाचो के पापा उससे मिलने आते हैं, जिनसे मिलने के बाद नाचो थोड़ा परेशान हो जाता है। अब नाचो लॉरा के पास आकर बोलता है कि उसे उसके पापा से मिलना होगा। लॉरा बोलती है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाचो बोलता है कि हम एक मीटिंग में चलेंगे, लेकिन वहां मसीमो भी आएगा। यह सुनकर लॉरा बोलती है कि तुम कौन हो। नाचो बोलता है कि मैं एक बहुत बड़े माफिया का बेटा हूँ। मसीमो और वे एक दूसरे के दुश्मन हैं। लॉरा पूछती है कि क्या तुम अपने पापा के कहने पर मुझे यहाँ लेकर आए हो। नाचो बोलता है कि उसने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, वह खुद अपनी मर्जी से आई है। लॉरा बोलती है कि अगर मैं नहीं आती तो। तब नाचो बोलता है कि वह किसी और दूसरे तरीके से उसे यहाँ लेकर आता। यह सुन लॉरा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी। नाचो कहता है कि वह सच में उससे प्यार करने लगा है। अब वे दोनों पार्टी में आते हैं। यहाँ 2 गार्ड्स नाचो के पास आकर लॉरा को ले जाने को बोलते हैं। नाचो लॉरा को उनके साथ भेज देता है। अब एक मीटिंग हॉल में मसीमो और नाचो के पिता मिलते हैं। उसके पिता बोलते हैं कि जब तुम्हारे पिता थे तो हम दोनों एक लिमिट में रहकर काम करते थे, लेकिन तुम जब से आए हो अपनी मर्जी से काम करते हो, जिससे हमें परेशानी हो रही है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें यह बिजनेस करना चाहिए। तुम्हें अब इस बिजनेस को संभालने के लिए अपने भाई को लाना चाहिए। यह सुन मसीमो एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मेरे पिता ने यह सब कुछ बहुत मेहनत से कमाया है, मेरा भाई यह सब बर्बाद कर देगा। नाचो के पिता कहते हैं कि तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है। तभी नाचो आ जाता है और बताता है कि लॉरा को कुछ लोग उठा कर ले गए हैं। यह सुनकर सब घबरा जाते हैं। अब नाचो और मसीमो लॉरा को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरा एंड्रियानो के पास है। उसे लगता है कि वह मसीमो है। वह उससे पूछती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। लॉरा जब उसके पास जाती है तब उसे पता चलता है कि वह मसीमो नहीं, उसका जुड़वा भाई एंड्रियानो है। एंड्रियानो उससे बोलता है कि मैं मसीमो का सब कुछ छीन लूंगा। तभी वहां मसीमो की गर्लफ्रेंड आ जाती है। अब यहाँ नाचो और मसीमो आ जाते हैं। तीनों एक दूसरे की तरफ गन तान देते हैं। एंड्रियानो लॉरा के ऊपर गन पॉइंट करके बोलता है कि मसीमो तुम या तो अपनी बीवी को चुन लो या पिता के बिजनेस को। तभी नाचो मसीमो की गर्लफ्रेंड को शूट कर देता है। इसके बाद मसीमो एंड्रियानो को शूट कर देता है। यहाँ लॉरा को भी चोट लग जाती है। अब नाचो मसीमो की तरफ गन पॉइंट कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद वो गन नीचे करके वहां से चला जाता है। अब मसीमो लॉरा को बाहों में लेकर बहुत रोने लगता है। यहाँ लॉरा की मौत नहीं होती, लेकिन उसके साथ आगे क्या होता है उसके लिए हमें फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म का तीसरा पार्ट जल्द ही अगस्त 2022 में आने वाला है।